केंद्र की सरकार ने जो 3 कृषि के नए कानून बनाए, हमारी पार्टी ने जिस दिन इन्होंने ये ड्राफ्ट अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट को भेजा था, हमने उसी दिन इसका विरोध किया था। और न केवल विरोध किया था, बल्कि हमने कहा था कि अगर इस तरह के अध्यादेश ला करके कोई कानून बनाए जाएंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहां विधानसभा में इसका विरोध करेगी, वहीं सड़कों के ऊपर उतर करके भी हम इसका विरोध करेंगे। और हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के एक एक जिले के अंदर हजारों हजारों की संख्या में पार्टी के किसान सेल के बैनर के नीचे उपायुक्त को जाकर के ज्ञापन दिए और उसमें मांग करी थी कि ये जो काले कानून बनाए गए हैं, इनको तुरंत खत्म करके किसान को एमएसपी की गारंटी हो और एमएसपी के नीचे कोई खरीद कर रहा हो तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। चौथा, एक नया कानून बना करके किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट के साथ उसकी फसल के दाम उसको मिले। उसके बाद फिर हमने जब जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ, हमने अपनी पार्टी की तरफ से उसी दिन इस बात को लेकर के ऐलान किया था कि हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है इस किसान आंदोलन में कैसे किसान आंदोलन को मजबूत किया जा सके, कैसे केंद्र की सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया जाए, मजबूर किया जाए कि आपने जो गलत कानून बनाए इनको खत्म किया जाए, नए कानून बना करके किसान को फैसिलिटी दी जाए। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने उसी दिन से लगातार किसान की जो लीडरशिप थी उसके साथ खड़े होकर के मदद करी। अब भी आज की तारीख में भी पूरे प्रदेश के हमारी पार्टी के किसान सेल से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लगातार धरनों में शामिल होकर के किसान की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कल हमने आपस में बैठ करके बातचीत करी थी कि हमें और ज्यादा किसान को मजबूती मिले, इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत किया जाए। इसके लिए नए सिरे से फैसला लिया है कि अब हम अपने हर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट को डिस्ट्रिक्ट के सभी सेलों के जो संयोजक हैं उनकी जिम्मेवारी लगाएंगे कि हर जिले से हजारों की संख्या में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में ट्रैक्टर ट्रालियों के काफले के साथ जो दिल्ली के साथ सटे हुए हरियाणा के बॉर्डर उन पे जाएं और जाकर के न केवल उनकी ताकत बढ़ाएं, बल्कि उनके लिए राशन भी साथ लेकर के जाएं, उनके यहाँ किसी किस्म की उनको कठिनाई ना हो। उसके लिए हमने ये भी तय किया कि हम अपनी तरफ से हमारा जो मेडिकल सेल है, हम डॉक्टर भी भेजेंगे और डॉक्टर्स के साथ साथ दवाइयाँ भी भेज रहे हैं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमने ये फैसला भी किया कि ज्यादा से ज्यादा कंबल जो है इस ठंड से लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए अपनी तरफ से हम पार्टी की तरफ से कंबल भी भेजने जा रहे हैं। वहीं उसके साथ साथ मैं स्वयं भी अगले 1-2 दिन में जाकर के उन किसान नेताओं से मिलकर के जो इसका संचालन कर रहे हैं, जो इस एजिटेशन को चला रहे हैं, उनसे जाकर के मिलूंगा। जहाँ समर्थन
तो हमने पहले से ही दे रखा है। वहीं उनसे बातचीत करके उनसे हम और उनकी कैसे मदद कर सकते हैं उसके बारे में उनसे चर्चा करूंगा। हमने हमारे पिंजौर से लेकर के, सरसा से लेकर के, उधर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से लेकर के सब जिलों से सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के माध्यम से वहां लोगों को जाने के लिए पार्टी के लोगों की जिम्मेवारियां लगाई। वहीं उसके साथ साथ नई जानकारी आज आपको देना चाहूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो ये कानून बनवाए, तब प्रधानमंत्री से उससे पहले कोई भी किसान संगठन देश का इस बात की डिमांड नहीं कर रहा था कि कोई इस किस्म के कानून इस देश में कृषि को लेकर के बनाने चाहिए। यहां तक भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे मोदी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए स्वयं उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी, और ये चिट्ठी लिखी गई थी 8 अप्रैल 2010 को। और न केवल प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया था, और एक वर्किंग ग्रुप की तरफ से 20 सिफारिश की गई थी देश के प्रधानमंत्री को। और उस ग्रुप के चेयरमैन जो है स्वयं नरेंद्र मोदी जी थे। और उसके अंदर जो 20 सिफारिशें की गई थी, उसके साथ साथ एक 64 सूत्रीय एक्शन प्लान भी बताया गया था। वहीं इस रिपोर्ट में जगह जगह एमएसपी का जिक्र किया गया था। तब देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे इस देश के किसान को एक मैसेज दिया जाए कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने इस तरह का एक ग्रुप बना करके पूरे देश के किसान को एक मैसेज दिया था कि मैं आपके हकों की लड़ाई जहाँ अपने प्रदेश में किसान के लिए लड़ रहा हूँ, वहीं पूरे देश में किसान को कैसे लाभ मिले, इसके लिए भी मैं अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ग्रुप में शामिल करके आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ।